जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधानसभा उम्मीदवार राजा भैया ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजा भैया ने अखिलेश यादव के साथ अदावत और योगी के बुलडोजर वाले बयान पर क्या कहा, आप सुनिए। यूपी के रण में यूं तो कई सारे सियासी चेहरे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसके बिना कोई भी चुनाव में आप कह सकते हैं कि चुनावी संग्राम पूरा नहीं होता। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका कुंडा में 3 दशकों से एक छत्र राज है, लेकिन इस बार दल बल के साथ विधानसभा चुनाव में है। राजा भैया, इस बार तो आप अपने दल के साथ पहली मर्तबा आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं जी। और कहा जा रहा है कि फाइट तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, तैयारी कितनी है आपकी, क्योंकि कुंडा से बाहर पहली बार आप अपने तमाम प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। आज का ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये भी अमेठी पार्लियामेंट में गौरीगंज विधानसभा के लिए हो रहा है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और चौधरी नफीस अहमद जनसत्ता दल के प्रत्याशी हैं। बड़ी ही अच्छी स्थिति है। अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा के चारों ब्लॉक के जितने भी मानिंद लोग हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं, उत्साह है। तो जहाँ भी हम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं वो बड़ी मजबूत स्थिति में हैं, तो और अपनी तरफ से पूरा परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजा भैया की असली परीक्षा होगी अब, क्योंकि अब आप कुंडा से बाहर निकले और इस बार कुंडा में आपको भी फाइट जो है वो टफ मिल रही है। आपके करीबी गुलशन यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी ने। मैं ये समझना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी 20 साल से आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती थी, इस बार चुनाव में मैदान में उतार दी? कुंडा एक ऐसी विधानसभा है जो हर बार लगातार 6 बार से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से, सबसे बड़े अंतर से विजय दिलाती है और हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। तो पिछली बार एक नारा था कुंडा में कि अब की बार 1 लाख पार, और वो कुंडा के लोगों ने करके दिखा दिया। 1,03,000 या 1,04,000 के लगभग जीत का मार्जिन था। इस बार वो नारा है अब की बार 1.5 लाख पार, 50,000 और बढ़ा दिए। तो ये मार्जिन की लड़ाई है वहां पे। बाकी अन्य पार्टियां दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन रहेगा उसके लिए आपस में लड़े। अच्छा, अभी आपने खुद कहा कि देखिए कुंडा में ठाकुर वोट मात्र 10,000 है, लेकिन फिर भी आप मार्जिन से, बड़ी मार्जिन से आप जीतते रहे हैं। लेकिन गुलशन यादव को उतरने से कहा जा रहा है कि एम वाई समीकरण तो उनकी तरफ चला जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। अब कोई ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रत्याशी का नाम लिया जाए। चुनाव है, हर पार्टी से प्रत्याशी आएंगे और हमेशा आए हैं। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी सरकार में भी मंत्री रहे, बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे। मैं अगर गलत नहीं हूं तो लगभग 5 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मिला दें तो। ये ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव की सरकार में भी आप मंत्री थे? अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि राजा भैया, तो बोलते हैं कौन राजा भैया, वो पहचानने से इनकार करते हैं। तो ये आप हम गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे हैं। जिन्होंने ये कहा है उनसे जाके पूछिए। हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, जिन्होंने कहा है इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे ना कि क्यों। आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा करेंगे क्या प्रत्याशी? नहीं, देखिए, जहां भी अच्छे प्रत्याशी हमको मिल रहे हैं हम वहां खड़ा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी को नहीं खड़ा कर रहे? नहीं, अभी तक तो कोई वहां के किसी ने आवेदन किया नहीं है। हाँ। अगर कोई ऐसा आता है तो देखा जाएगा। अच्छा, ये इस चुनाव में लाल टोपी की चर्चा खूब हो रही है। लाल टोपी अब बनाम अब हो गया है लाल पोटली, क्या कहेंगे? लाल पोटली से हमारे से नहीं समझे। लाल पोटली, अखिलेश यादव, आपने देखा होगा अखिलेश यादव हाथ में लाल पोटली लिए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं ये अन्न संकल्प है, किसानों का संकल्प, इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंक। लाल पोटली तो नहीं देखी। हाँ, लाल पोटली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों हाथ में देखिए लाल पोटली लेके घूम रहे हैं। अच्छा, पता नहीं। बीजेपी कह रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं, ये लाल टोपी वाले, इनके लाल टोपी में जो है वो खून है, दंगों का दाग है। कहा होगा, हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग बाहर दौड़े पे हैं, तो बहुत ज्यादा टीवी देखने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा, चुनावी बयानों से भी आप मतलब नहीं रखते? कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं? कभी कभी छूट जाते हैं कई बयान। हाँ। और हम लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान दिए हैं। और अच्छा, बुलडोजर वाला बयान तो सुना होगा आपने, और आपका एक बयान भी आया था और आपने तारीफ भी की थी योगी आदित्यनाथ की कि माफियाओं का राज खत्म हो रहा है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में बढ़िया काम हो रहा है। आप किसी एक कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं जहां पे उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर, तो हमने कहा कि जनता में इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। जनता में इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भैया हमसे बात करने के लिए। राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका दावा है कि जितना भी तक 19 उम्मीदवार इन्होंने उतारे, इनका ये कहना है कि ज्यादातर उम्मीदवार इनके विजयी होंगे। चुनाव के बाद ऑप्शंस खुले हैं, आगे देखा जाएगा कि आगे का उनका कदम क्या होता है।